कितना आज की तारीख में हिंदी को अशुद्ध बोला जाता है, क्या नई चुनौती? क्या असल में शुद्धि अशुद्धि पर में बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, तो अभ्यास नहीं है ना, इसलिए कुछ शब्दों का लिंग दोष होगा भाषा में, लेकिन हिंदी में बोलने का प्रयास तो कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। मुझको इसी झारखंड सरकार ने सूरीनाम भेजा था, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हुई ना, वहाँ पर एक रूसी वारानिकोव आए हुए थे, बड़े वारानिकोव बेटे, क्या हिंदी बोल रहे थे साहब। लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ कि फादर बुल के 10 पीढ़ी को हमारे जो हिंदी सिखाएं, वो भी जब आप हिंदी उनकी सुनते तो ये कह देते कोई विदेशी बोल रहा है। माने रेडियो पर मान लीजिए सुनते, माइक पे आप देख नहीं रहे हैं, तो उनकी तो ध्वनि है, अशुद्धि तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उच्चारण का दोष तो वो रह जाएगा। और अगर आप जैसे मान लीजिए आप ही रोज़ हिंदी को, हम तो हिंदी की रोटी खाते रहे ज़िंदगी भर, शिक्षक ही रहे, तो मुझसे अशुद्धि हो वो तो अक्षम्य है। लेकिन जो बेचारा रोज़ हिंदी में बात नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हमारे मूलतः तो वो संथाली हैं, तो संताली भाषी हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं, प्यारी हिंदी बोल रहे हैं, तो बोलने का प्रयास तो कीजिए, अशुद्धि होगी होने दीजिए। अब के समय में हिंदी को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विश्व स्तरीय बात करें या राष्ट्र? मुझको कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती है सिवाय कहीं कहीं किसी राज्य की राजनीति के, कहीं नहीं। महाराष्ट्र में विरोध नहीं है, ये सारे हिंदीतर भाषी राज्य हैं, गुजरात में विरोध नहीं है, पंजाब में विरोध नहीं है। एक ये भी देखा जाता है कि जैसे विदेशों में जितना गर्व अंग्रेजी बोलने पे महसूस करते हैं, हिंदी बोलने पर जो है वो अपने आप को अपमानित। मैंने तो पहली बार आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, पहली बार मैं फ़्लाइट से जा रहा था दिल्ली, बहुत लोगों ने समझाया ऐसा है, उसने था मांग लीजिएगा कि विंडो सीट प्लीज, मैंने ऐसे पहला अनुभव था ना, बीच की सीट खाली थी, एक महिला उधर बैठी थी, हमको लग रहा था फ्लाइट में जा रहे हैं तो अंग्रेजी ही बोलना चाहिए, मेरे जैसा आदमी जो ज़िंदगी भर हिंदी की रोटी खाता रहा। उन्होंने कहा कि ये पत्रिकाएं मैं ले लूँ, रखा रहता है ना, तो उनका व्हाई नॉट व्हेन ओनली 2 आर हियर। तो ये जो मानसिकता हमारी है ना, हवाई जहाज़ में आ रहे तो अब वो चीज़ें खत्म हो गई कि हवाई जहाज़ में अंग्रेजी बोलना क्यों ज़रूरी है। आपको एक और बात बताऊं, जैसे मेरा अपना अनुभव, सूरीनाम हम लोग गए थे ना, तो जो वापसी फ़्लाइट थी उसमें हम लोगों को एम्स्टर्डम में करीब 12 घंटा रुकना था। तो हम लोगों ने पकड़ा उस आदमी को जो जिम्मेदार था, हमने कहा कि यार 12 घंटे क्या खाएंगे वहाँ एम्स्टर्डम में बैठ के, इतना महंगा मिलता है एयरपोर्ट। तो उन्होंने तुरंत उसको बुलाया जिसने अरेंज किया था, संजोग से वो भी गया था वहाँ। तो उसने कहा कि आप लोगों को अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, मैं रूट बदलवा देता हूँ, एम्स्टर्डम मुश्किल से आपको 1-2 घंटा बैठना होगा। तो एम्स्टर्डम में जब वो एंट्री पास, गेट पास लेने के लिए वो लेना हुआ, लाइन में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इतनी तकलीफ अब दुबई होकर हम लोग आए। तो वहाँ पे जब घुसे तो केवल उसने कहा हाँ दिल्ली जाएंगे, हिंदी में कहा दिल्ली, अरे यू आर गोइंग टू दिल्ली, हम कहा यस वाया दुबई, ऑलराइट, बस इतना उन्हें पूछा भी नहीं क्या खाइएगा। तो फ़्लाइट चली वहाँ से एम्स्टर्डम से, तो सबसे पहले मेरी थाली आ गई खाने की, लंच। तो उन्होंने कहा क्यों हमको दे रहा है, जब खाना देखा तब देखा कि उसमें चावल था, दाल था, और नीचे एक कटोरे के नीचे पुर्जी मिली एशियन वेज, जो उसको तुरंत समझ में, दिल्ली के नाम पे एशियन वेज, तो चावल दाल आलू का भुर्ता, बढ़िया से वो मैश नहीं कर पाए थे, एक कोशिश में की थी कि आलू का भरता और कुछ साग वाग इस तरह के। तो एम्स्टर्डम में बैठी एयरपोर्ट की अधिकारी ये जान रही है कि दिल्ली जा रहा है तो ये क्या खाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, हिंदी सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वो जो अंग्रेजी आप कह रहे हैं वो हमारे भीतर जब वो ईगो है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है, भाई बड़ी तो है, लेकिन अपनी भाषा को, और हिंदी बोलना कोई अपमान की बात नहीं है। हमारे मुख्य प्रधानमंत्री लोग विदेश में जाकर हिंदी बोल रहे हैं ना, और भीड़ आप देखिए वहाँ, मैंने अब किसी एक का नाम लें तो यहाँ दूसरी सरकार है, वो दूसरी सरकार है, इसलिए ज़्यादा हम उसको एम्फेसिस नहीं कर रहे। विदेशों में देखकर मोदी 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 करने लगते हैं, तो मोदी का जादू, मोदी के जादू से ज़्यादा वो भारत का जादू है, भारत का पीएम है, हिंदी का जादू है ना।